2027 का ऐलान, चंद्रशेखर आजाद की हुंकार और यूपी की राजनीति में उठता तूफान। उत्तर प्रदेश की सियासत में जब भी कोई बड़ा बयान आता है, वह केवल शब्दों का खेल नहीं होता, वह आने वाले समय की आहट होता है। 2027 के विधानसभा चुनाव अभी दूर दिखते हैं, लेकिन राजनीति में समय कभी सीधा नहीं चलता। वह संकेतों, इशारों और दावों के सहारे अपनी चाल चलती है। ऐसी ही एक बयान ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है, जब भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी कांशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने यह कहा कि 2027 में वह मुख्यमंत्री बनेगा। यह वाकई केवल एक महत्वाकांक्षा नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक चुनौती, एक सामाजिक संदेश और एक वैचारिक घोषणा भी था। इस बयान ने समर्थकों में जोश भरा, विरोधियों को सोचने पर मजबूर किया और राजनीतिक विशेषज्ञों को नए समीकरण तलाशने पर। चंद्रशेखर आजाद का राजनीतिक सफर किसी पारंपरिक राजनेता जैसा नहीं रहा। वे न तो किसी बड़े राजनीतिक घराने में आते हैं, न ही सत्ता के गलियारों में पढ़े लिखे। उनका उदय आंदोलन से हुआ है, सड़कों से हुआ है, उस वर्ग से हुआ है जो लंबे समय तक हाशियाएं पर रहा। सहारनपुर की धरती से निकले चंद्रशेखर ने जब भीम आर्मी की स्थापना की, तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि यह संगठन एक दिन उत्तर प्रदेश की मुख्यधारा की राजनीति को सीधे चुनौती देगा। भीम आर्मी का जन्म सामाजिक अन्याय के खिलाफ प्रतिरोधों के रूप में हुआ, दलित अधिकारों, शिक्षा और सम्मान की लड़ाई के लिए हुआ। यही कारण है कि चंद्रशेखर आजाद की छवि एक संघर्षशील नेता की बनी, जो सत्ता से ज्यादा सड़क पर दिखा, मन से ज्यादा मैदान में उतरा। 2017 के आसपास सहारनपुर में हुए जातीय संघर्षों ने चंद्रशेखर आजाद को राष्ट्रीय पहचान दी। गिरफ्तारी, जेल, आंदोलन और मीडिया की सुर्खियां, इन सब ने उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित किया जो डरता नहीं, झुकता नहीं। जेल से निकलते समय उनके शब्द थे कि लड़ाई अभी बाकी है। यही लड़ाई धीरे धीरे राजनीतिक मंच पर पहुंची और 2020 में आजाद समाज पार्टी कांशीराम के रूप में संगठित हुई। पार्टी का नाम ही एक संकेत था। कांशीराम वह नेता जिसने बहुजन राजनीति को संगठन रूप दिया, जिसने सत्ता की चाबी बहुजन समाज के हाथों में देने का सपना देखा। 2022 के विधानसभा चुनावों में आजाद समाज पार्टी ने भले ही बड़ी सफलता हासिल न की हो, लेकिन उसने यह जरूर दिखा दिया कि उसका एक वोट बैंक है, एक आधार है। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद ने चुनावों के बाद बिहार को अंत नहीं माना, बल्कि इसे सीख बताया। यही वजह है कि 2024 के लोकसभा चुनावों में उनकी भूमिका पर फिर से चर्चा हुई और 2027 को लेकर उनकी रणनीति और स्पष्ट होती गई। जब चंद्रशेखर आजाद यह कहते हैं कि वे 2027 में मुख्यमंत्री बनेंगे, तो यह बयान केवल एक व्यक्ति का सपना नहीं है, बल्कि एक सामाजिक वर्ग की आकांक्षा है। दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और युवा, इन सभी वर्गों में एक बेचैनी है। एक सवाल है कि सत्ता में उनकी वास्तविक भागीदारी कब होगी। आजाद इसी बेचैनी को अपनी राजनीति का आधार बनाते हैं। वे कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति लंबे समय से कुछ गिने चुने चेहरों और दलों के इर्द गिर्द घूम रही है, जबकि जमीन पर मौजूद समस्याएं जस की तस हैं। बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्मान और सुरक्षा। बीजेपी की योगी सरकार ने कानून व्यवस्था, हिंदुत्व और विकास के मॉडल को अपनी राजनीति का केंद्र बनाया है। योगी आदित्यनाथ की छवि एक सख्त प्रशासक की है, जो अपराध पर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। दूसरी ओर समाजवाद पार्टी अखिलेश यादव के नेतृत्व में पिछड़े वर्ग और युवाओं को साधने की कोशिश करी है। बहुजन समाज पार्टी, जो कभी दलित राजनीति की सबसे बड़ी ताकत थी, आज कमजोर स्थिति में दिखाई देती है। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद खुद को उस खाली जगह का दावेदार मानते हैं, जहां दलित राजनीति को नया चेहरा, नया तेवर और नया नेतृत्व चाहिए। उनकी राजनीति की खास बात यह है कि वे केवल जाति की बात नहीं करते, बल्कि शिक्षा, रोजगार और संवैधानिक मूल्यों की बात करते हैं। वे अक्सर संविधान को हाथ में लेकर मंच पर दिखाई देते हैं, जो उनके वैचारिक रूप का प्रतीक है। वे खुद को केवल दलित नेता नहीं, बल्कि संविधानवादी नेता कहते हैं। यही वजह है कि कुछ युवा, खासकर शिक्षित दलित और पिछड़े वर्ग के युवा, उन्हें उम्मीद की नज़र से देखते हैं। हालांकि 2027 का रास्ता आसान नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सत्ता तक पहुंचने के लिए केवल जोश नहीं, बल्कि संगठन, संसाधन, गठबंधन और व्यापक सामाजिक समर्थन की जरूरत होती है। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी अभी संगठनात्मक रूप से उतनी मजबूत नहीं है जितनी बीजेपी या सपा। ग्रामीण क्षेत्रों में बूथ स्तर तक पकड़ बनाना एक बड़ी चुनौती है। इसके अलावा बहुजन वोटों का बंटवारा भी एक बड़ा सवाल है। अगर दलित वोट
बीएसपी, सपा और आजाद समाज पार्टी में बढ़ते हैं तो फायदा बीजेपी को हो सकता है। इसलिए राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी है कि क्या चंद्रशेखर आजाद भविष्य में किसी बड़े गठबंधन का हिस्सा बनेंगे या वे पूरी तरह स्वतंत्र लड़ाई लड़ेंगे। खुद का आजाद सवाल का सीधा जवाब देने से बचते हैं। वे कहते हैं कि गठबंधन जनता से होगा, संविधान से होगा, लेकिन राजनीति में समय के साथ फैसले बदलते हैं, रणनीति बदलती है। उनके मुख्यमंत्री बनने के दावे ने मीडिया में भी नई बहस छोड़ दी है। इसे कुछ हकीकत से दूर बताते हैं तो कुछ इसे भविष्य की राजनीति का संकेत मानते हैं। इतिहास गवाह है कि राजनीति में कई बार असंभव लगने वाले सपने हकीकत बने हैं। कांशीराम ने भी कभी सोचा नहीं था कि उनकी शिष्या मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री 4 बार बनेगी, लेकिन ऐसा हुआ। चंद्रशेखर आजाद की ताकत उनकी भाषा और उनका तेवर है। वे सीधे बोलते हैं, आक्रामक भी दिखते हैं और भावनात्मक भी। यह शैली उन्हें भीड़ से जोड़ती है, लेकिन यह शैली कभी कभी विवादों में भी जन्म दे देती है। उनके बयानों पर मुकदमे, गिरफ्तारियां और प्रशासनिक सख्ती भी देखने को मिली है। विरोधी कहते हैं कि वे सिर्फ आंदोलनकारी हैं, प्रशासक है नहीं। समर्थक कहते हैं कि वे वही नेता बदलाव ला सकता है जो सिस्टम के टकराने से साहस रखता हो। 2027 का चुनाव केवल सत्ता की लड़ाई नहीं होगा, बल्कि यह तय करेगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति किस दिशा में जाएगी। क्या यह हिंदुत्व बनाम समाजवाद पार्टी होगी या उसमें बहुजन राजनीति का नया अध्याय जुड़ेगा। चंद्रशेखर आजाद का दावा इस चुनाव को त्रिकोणीय या बहुकोणीय बना सकता है। गांव में बैठा युवा जो नौकरी की तलाश में शहर भटक रहा है, दलित बस्तियों में रहने वाला वह परिवार जो आज भी समान की लड़ाई लड़ रहा है, मुस्लिम इलाकों में रहने वाला वह नागरिक जो सुरक्षा और प्रतिनिधित्व चाहता है, इन सब के सवाल 2027 में केंद्र होंगे। आजाद खुद को इन सवालों की आवाज बताते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर चंद्रशेखर आजाद अपनी पार्टी को मजबूत संगठन, स्पष्ट एजेंडा और व्यापक गठबंधन के साथ मैदान में उतारते हैं तो वे सत्ता संतुलन बिगाड़ सकते हैं। मुख्यमंत्री बनना भले ही कठिन लक्ष्य हो, लेकिन राजनीति में कभी कभी लक्ष्य की ऊंचाई ही यात्रा की दिशा तय करती है। इससे पूरे परिदृश्य में एक बात साफ है कि चंद्रशेखर आजाद को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनका बयान केवल खबर नहीं, वह एक संकेत है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया अध्याय लिखने की कोशिश हो रही है। 2027 तक कई घटनाएं होंगी, कई समीकरण बदलेंगे, लेकिन यह तय है कि यह चुनाव केवल पुराने चेहरों की पुनरावृत्ति नहीं होगा। अंत में यही कहा जा सकता है कि 2027 में मुख्यमंत्री बनूंगा, यह वाकई चाहे हकीकत बने या ना बने, लेकिन इसने उत्तर प्रदेश की राजनीति को झकझोर जरूर दिया। यह बयान उन लाखों लोगों की उम्मीदों का प्रतिबिंब है जो खुद को सत्ता के केंद्र में देखने चाहते हैं। राजनीति में कभी कभी एक वाक्य ही इतिहास की दिशा बदल सकता है। अब देखना यह है कि चंद्रशेखर आजाद का यह वाक्य इतिहास बनेगा या इतिहास की किताबों में एक साहित्य दावे के रूप में दर्ज होगा।